बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। दुर्भाग्यवश किसान ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव के जमींदार से बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था, लेकिन वह काफी धनी और ताकतवर था। किसान अपने कर्ज को चुकाने के लिए परेशान रहता था, जबकि जमींदार हमेशा किसी न किसी बहाने से किसान पर दबाव डालता रहता। यह स्थिति किसान और उसकी बेटी के लिए कठिनाइयों से भरी हुई थी। जमींदार की नियत किसान की सुंदर बेटी पर थी और वह इस बात को लेकर आए दिन किसान को तंग करता था। किसान अपनी बेटी और सम्मान की रक्षा के लिए चिंतित था, लेकिन जमींदार की ताकत और कर्ज का बोझ उसे कमजोर बना देता था। गांव में यह चर्चा भी थी कि जमींदार किसान से उसका कर्ज माफ करने के बदले में उसकी बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन किसान इस अपमानजनक प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं था। किसान और उसकी बेटी का जीवन इन परिस्थितियों में संघर्षपूर्ण और चिंताओं से भरा हुआ था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब जमींदार रिश्ता लेकर किशन के घर आ पहुंचा। देख किशन, मुझे अच्छे से पता है कि तू मेरा कर्ज इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तेरे पास एक सुझाव लेकर आया हूँ। अगर तुझे मंजूर हो तो हाँ कर दे। इससे तू मेरे कर्ज से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। किशन ने अपनी बेटी सुषमा की ओर देखा और तुरंत समझ गया कि जमींदार आखिर क्या कहना चाहता है। जमींदार साहब, बताइए, आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे मेरा कर्ज माफ हो सकता है? मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। देख, तेरा कर्ज भी खत्म हो जाएगा और तुझे मेरे जैसा अमीर दामाद भी मिल जाएगा। जमींदार साहब, यह तो ठीक है, लेकिन शादी जैसा बड़ा फैसला मैं इतनी जल्दी कैसे ले सकता हूँ? मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अरे भाई किशन, तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। तेरे घर चलकर रिश्ता आया है और तू अभी भी समय मांग रहा है। खैर, कोई बात नहीं, ले समय, तुझे 2 दिन का वक्त देता हूँ। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। जमींदार के जाने के बाद किशन ने अपनी बेटी सुषमा को पास बुलाया। वह परेशान था और सोच नहीं पा रहा था कि इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। बेटी, जमींदार ने जो कहा वो मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन कर्ज का बोझ बहुत बड़ा है। तू क्या सोचती है? पिताजी, जमींदार बूढ़ा और लालची इंसान है। उसका केवल स्वार्थ है। वह मेरी खुशी या हमारे सम्मान की परवाह नहीं करता। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन बेटी, कर्ज का क्या होगा? हमें जमींदार से कैसे निपटना चाहिए? पिताजी, हमें अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मैं कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा फैसला नहीं लूंगी जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दे। किशन ने कुछ देर सोचा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, तू ठीक कहती है बेटी। हम अपना कर्ज धीरे धीरे चुकाएंगे, लेकिन जमींदार की बात मानकर अपनी इज्जत से समझौता नहीं करेंगे। दो दिन बाद जमींदार किशन के घर पहुंचा और जवाब मांगने लगा। तो किशन, क्या सोचा है? मेरी बात मानते हो या नहीं? जमींदार साहब, हमने बहुत सोचा, लेकिन मेरी बेटी की शादी आपसे नहीं हो सकती। किशन का जवाब सुनकर जमींदार गुस्से से भड़क उठा। मेरा कर्ज भी नहीं चुका सकते और अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर सकते? ठीक है, अब इस बात का फैसला पंचायत ही करेगी। इसके बाद किशन, जमींदार और सुषमा पंचायत के सामने पहुंचे। पंचायत ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी और फिर फैसला सुनाने के लिए सभा में चर्चा शुरू हुई। मामला बहुत उलझा हुआ है और इस पर कोई सीधा फैसला करना मुश्किल है। ऐसे मामलों में हम निर्णय को किस्मत पर छोड़ देते हैं। पंचायत ने एक समाधान प्रस्तुत किया। देखिए जमींदार साहब, हमारे पास एक उपाय है। आपके सामने काले और सफेद पत्थरों का ढेर रखा जाएगा। इन पत्थरों में से एक काला और एक सफेद पत्थर उठाकर एक थैले में डाल दिया जाएगा। फिर किशन की बेटी बिना देखे उस थैले से एक पत्थर निकालेगी। इसके अनुसार 3 संभावनाएं होंगी। 1, अगर काला पत्थर निकला तो किशन की बेटी आपकी पत्नी बनेगी और आप किशन का पूरा कर्ज माफ करेंगे। 2, अगर सफेद पत्थर निकला तो किशन की बेटी को शादी नहीं करनी होगी, लेकिन आपको किशन का सारा कर्ज माफ करना पड़ेगा। 3, अगर किशन की बेटी पत्थर उठाने से मना कर दे
तो किशन को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के इस फैसले को सुनकर दोनों पक्ष राजी हो गए। जमींदार को यकीन था कि वह किसी भी तरह अपना फायदा निकाल लेगा, जबकि किशन और सुषमा ने इस स्थिति का सामना करने का निश्चय किया। जैसे ही जमींदार ने पत्थरों के ढेर से 2 पत्थर उठाए, तेज नजर वाली सुषमा ने देख लिया कि जमींदार ने दोनों ही काले पत्थर उठाए और उन्हें थैले में डाल दिया। सुषमा यह देखकर सोच में पड़ गई। अब उसके सामने 3 विकल्प थे। 1, वह चुपचाप थैले से एक पत्थर निकाले, यह जानते हुए कि पत्थर काला ही होगा, और फिर जमींदार से शादी कर अपने पिता का कर्ज माफ करवा ले। 2, पंचायत के सामने जमींदार की धोखाधड़ी उजागर कर दे, 3 पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। सुषमा ने पहले तो दूसरा रास्ता अपनाने का सोचा और पंचायत को जमींदार की चाल बताने का फैसला किया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चालाक योजना सूझी। उसने आत्मविश्वास के साथ पंचायत से कहा, हाँ, मैं थैले से पत्थर निकालने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। ठीक है सुषमा, थैले से एक पत्थर निकालो। सुषमा ने थैले से एक पत्थर निकाला और जानबूझकर उसे जमीन पर गिरा दिया। पत्थर ढेर सारे पत्थरों के बीच छुप गया। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं कितनी लापरवाह हूँ। मेरी किस्मत मेरे हाथ से फिसल गई। अब तो यही तय करना होगा कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला था। बेटी, यह तुमने क्या कर दिया? अब कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन सा पत्थर उठाया था? इसमें चिंता की क्या बात है? आप थैले में देख लीजिए। जो पत्थर थैले में बचा है, उससे यह साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। पंचायत ने थैला खोला और उसमें केवल एक काला पत्थर पाया। इसका मतलब है कि सुषमा ने सफेद पत्थर उठाया होगा। यह तय है कि जमींदार को किशन का सारा कर्ज माफ करना होगा और सुषमा से शादी नहीं हो सकती। जमींदार अपनी धोखाधड़ी उजागर होने पर शर्मिंदा और गुस्से में अपने घर लौट गया। पंचायत का फैसला सुनकर किशन और सुषमा के चेहरे खुशी से खिल उठे। बेटी, तुम्हारी समझदारी ने हमें बचा लिया। मुझे तुम पर गर्व है। पिताजी, जब इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल का हल निकल ही आता है। दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आए और नई उम्मीद के साथ अपना जीवन जीने लगे।